अगर आपके पास भी ये जियो का या फिर एयरटेल का कोई भी राउटर है जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, पहले आपने कभी वाईफाई का कनेक्शन लिया था, उसको डिस्कनेक्ट कराया और वो जो डीलर है वो आपसे ये लेके नहीं गया है, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होगा। तो इसे अब आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। मान लो कि आपके घर पे कोई दूसरा वाईफाई लगा हुआ है, पहले जियो का लगाया था, डिस्कनेक्ट करवाया, वो एक्स्ट्रा पड़ गया, अभी एयरटेल का लगा हुआ है और ये जियो का आपके पास एक्स्ट्रा है, या फिर ऐसे ही आपके पास एयरटेल का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप इसे अपने दूसरे वाईफाई में कैसे एक्सटेंड करा सकते हो। मतलब आपके घर में, आप अपने घर में चाहो कि 2 वाईफाई चलाने के लिए, तो कैसे कर सकते हो। सेम वाईफाई से, मतलब एक जो कनेक्शन लिया है उसी के रिचार्ज से आप दूसरा वाला कनेक्शन भी लगा सकते हो, दूसरा वाईफाई भी क्रिएट कर सकते हो, इसको एज अ वाईफाई एक्सटेंडर यूज कर सकते हो। तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये वाईफाई कैसे आप यूज कर सकते हो। तो भाई उसके लिए चाहिए आपको कुछ भी नहीं, बस एक सेटिंग करना होता है। आपको इसका जो एडमिन का एक्सेस है वो लेना पड़ेगा, मतलब कि एडमिन आईडी, आईपी और यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, जो कि इसके पीछे यहाँ पे लिखा होता है कि यूजर वाईफाई SSID पासवर्ड क्या होता है वो लिखा होता है, और एडमिन क्या है वो आपको मैं बता दूंगा या फिर आपको गूगल से भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसके लिए कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा UTP केबल जो कि आपका जो वाईफाई लगा हुआ है उसके जितना दूर रखना है, या फिर अगर पास में रखते हो तो छोटे वाईफाई केबल से भी हो जाएगा, और अगर कहीं बहुत दूर रखना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको ये UTP केबल उतना लंबा चाहिए जितना डिस्टेंस पे ये वाईफाई लगाना है। जैसे कि मेरा एक लगा हुआ है बाहर हॉल में, और दूसरा मैं अपने रूम में लगाने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा कनेक्शन किया हुआ है, मैं इसे खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा चेंज करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाईफाई मैं यहाँ से निकाला था, ये यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, वो उधर से वायर हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एडाप्टर है उसका प्लग दिया हुआ है। ये UTP केबल दूसरे वाले वाईफाई से आ रहा है, और ये इसका पावर पोर्ट। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड आपको दिखा देता हूँ कि दूसरा साइड कहाँ पे इसका है। तो फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा जियो का वाईफाई लगा हुआ है, जो कि ये जियो का ही है। यहाँ पे देखिए ये आउटडोर यूनिट से केबल आ रहा है, यहाँ पे पीछे में जिसका पोर्ट होता है वहाँ पे मैंने दूसरा केबल ये वाला जो है वो कनेक्ट किया है। वो वाईफाई छत के ऊपर से उधर मेरे रूम में जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस वाईफाई को एज इट इज कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको कि इसे कैसे कनेक्शन करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पे जो लैन पोर्ट होता है वो लैन पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, जो उधर से आया है, जो उधर से केबल आया है। मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ, इस पोर्ट में नहीं कनेक्ट करना है, इस पोर्ट में आउटडोर यूनिट से जब आता है सिग्नल तब करना होता है। यहाँ पे दूसरे वाईफाई से चला रहे तो इन चारों पोर्ट में से कहीं से भी एक पे कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे पावर अडेप्टर लगा देना है, और आपको वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। अगर वाईफाई का पासवर्ड आपको नहीं पता है, चेंज की हो, तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन होता है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी पिन से इसे रीसेट कीजिएगा दबा के, 30 सेकंड के लिए दबा के रखिए, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, डिफ़ॉल्ट वाईफाई और पासवर्ड, वो ये हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाईफाई है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, पीछे में इथरनेट केबल और पावर अडेप्टर दे दिया। ये सिग्नल रेड हो रहा है और ये रेड ही रहेगा, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। सबसे पहले तो जिस वाईफाई में आपका जो भी है एयरटेल या फिर जियो का, उसके येलो वाले पोर्ट में ये वाला एक साइड का इथरनेट पोर्ट कनेक्ट करना है, और दूसरा जिस वाईफाई को आप एक्सटेंड कर रहे हो उसके दूसरे साइड को पोर्ट को येलो वाले पोर्ट में ही कनेक्ट करना है, दूसरे वाले पोर्ट में नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि उसमें आउटडोर से अगर सिग्नल आता है तो वो डिटेक्ट करता है। तो ऐसे पोर्ट को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ और फिर मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर देता हूं और उसके बाद आप एज इट इज प्रोसेस देखते जाइए। तो यहाँ पे आपको एक IP डालना होगा, क्रोम ब्राउजर खोलना है, वहाँ पे डालना है IP 192.168.31.1। ये जियो के राउटर का IP होता है। वैसे ही एयरटेल में अलग है, आप गूगल क्रोम पे सर्च करोगे कि एयरटेल राउटर का डिफ़ॉल्ट IP क्या है, तो वहाँ पे 192.168.1.1 दिखा देगा। ठीक है, वैसे जियो का ये 31.1 है लास्ट में। यहाँ पे ये जैसे ही खोलोगे तो आपको जियो के पेज पे शिफ्ट करेगा, मतलब जियो के होम पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो कि एडमिन का होता है। तो एडमिन यूजर नेम जियो का एडमिन होता है, और पासवर्ड या तो जियो सेंट्रम या तो फिर admin@123, या तो फिर आप जो भी चेंज किए हो अगर पहले तो वो डालना है, नहीं तो फिर जियो सेंट्रम और admin@123 में ही होगा। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ admin@123, मेरे केस में @123 है। इसे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बस 2 सेटिंग करना है कि इस वाला जो 3 लाइन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है कि नेटवर्क वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए नेटवर्क ऑप्शन मिल रहा है। नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको IP वर्जन 4 लैन IP वर्जन 4 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आपको क्या करना है
कि ये जो DCP-H मतलब देखो DHCP सर्वर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको कर देना है नन, और नन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो इसमें IP रहता है वो रूट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी IP है वहाँ पे सबसे ऊपर देखिए IP एड्रेस जो लिखा हुआ है 192.168.31.1, ये मेरे उस IP का गेटवे है। तो आपको क्या करना है, अगर एयरटेल का आपके पास राउटर लगा हुआ है तो वहाँ पे शायद दिया होगा उसमें 192.168.1.1, क्योंकि वो एयरटेल राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे वही होता है, .1.1 लास्ट में होता है। यहाँ पे जियो के केस में 31.1 है, तो यहाँ पे 31.1 कर देना है आपको। DHC सर्वर पे जो है क्लिक करोगे तो वहाँ पे नन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर सेव कर देना है। सेव करते ही यहाँ पे आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा सेटिंग को सेव होने में, और ये यहाँ से फिर राउटर भी है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है, मतलब रीसेट होता है। ये जो सेटिंग हमने किया है वो सेटिंग इसका चेंज होता है, 2 मिनट का टाइम लगता है। आप देखिए यहाँ पे सेविंग सेटिंग प्लीज वेट कर रहा है, तो इस टाइम पे ये जो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है वो जो राउटर है वो बंद हो जाता है, सेटिंग चेंज हो रहा है। उसके बाद 2 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हो गया है, और इसके बाद आप उस वाले राउटर का जो रिचार्ज से ही इस राउटर को एक्सटेंड कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका अगर राउटर एक नीचे साइड में लगा हुआ है, मान लो आप 3rd फ्लोर पे रहते हो और राउटर आपने नीचे वाले फ्लोर पे लगा रखा है या फिर मिड वाले फ्लोर पे लगा रखा है और ऊपर तक आपका रेंज कम आता है, तो उसके लिए आप एक केबल डाल के और अपने रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो दूसरे फ्लोर के लिए, या तो फिर आप ज़्यादा डिस्टेंस में भी कर सकते हो। पर ये जो लैन केबल है वो 100 मीटर तक ही सपोर्ट करता है, उसके बाद अगर ज़्यादा दूर तक आप एक्सटेंड करते हो तो आपको उसमें जो एक्सटेंडर होता है वो वाला यूज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप अगर 100 मीटर से कम है तो आप इस केबल को यूज करके अपने घर में ऐसे मल्टीपल वाईफाई SSID या फिर मल्टीपल जो डिस्टेंस कवर होता है ना वो कर सकते हो। ऐसे ही आप में इसमें एक और बेनिफिट भी है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करवाना चाहते हो राउटर का, उस राउटर का भी नहीं करवा सकते हो, तो आप मोबाइल से भी अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से आपका काम नहीं करेगा। पर अगर मोबाइल में आपके पास Type-C to Ethernet केबल है, मतलब कनेक्टर जो होता है छोटा सा, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, फोटो दिखा दे रहा हूँ, और मैंने ये ऑलरेडी ऑर्डर भी कर रखा है। तो मैं मोबाइल से भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि मोबाइल से किसी भी राउटर को कैसे आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये आप सेटिंग करके ट्राई करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को जरूर कमेंट करना, इसमें मैं कमेंट में आपको जवाब बता दूंगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आपको क्या करने से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।